नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। घड़ी में रात के 8 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज के सुपरहिट शो द इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत। आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरों का अनदेखा सच और अंदर की बात भी होगी, लेकिन पहले तेज रफ्तार में देख लीजिए 8 बजे की 80 खबरें। केरल में कोरोना प्रसार को लेकर सख्त हुई राज्य सरकार। अनिवार्य किया गया मास्क। ऑफिस और भीड़ वाली जगहों पर फॉलो करनी होगी गाइडलाइन। भारत में पिछले 24 घंटे में महज 89 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। एक्टिव केस की भी संख्या घटकर हुई 2035। मार्च 2020 के बाद दर्ज किए गए सबसे कम केस। अगले कुछ दिन जोशीमठ में खराब रहेगा मौसम। 18, 19, 20 और 21 तारीख को भारी बारिश का अनुमान। दरार संकट के गहराने का खतरा बढ़ा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ के होटल मलारी को गिराने का काम जारी। ऊपरी मंजिल का हिस्सा तोड़ा गया। खतरनाक दरार आने के बाद होटल गिराया जा रहा है। जोशीमठ में एक गेस्ट हाउस को गिराने का काम भी शुरू हुआ। गेस्ट हाउस की इमारत में आई है बड़ी बड़ी दरारें। जोशीमठ में जमीन के नीचे हलचल की रडार से जांच जारी। हैदराबाद की टीम पहुंची। खास रडार एंटीना से 40 मीटर तक की गहराई की जांच हो सकती है। उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों की तैनाती। सैनिक बोले, सीमा पर ऑपरेशन के साथ जोशीमठ के लोगों की मदद हमारा मिशन। जमीन संकट के बीच जोशीमठ के बाजारों में सन्नाटा पसरा। कई दुकानों को खतरनाक घोषित किया गया। शिफ्ट किए जाने से दुकानदारों को की रोजी रोटी की चिंता। जोशीमठ संकट के बीच हवन पूजन का कार्यक्रम भी जारी है। आज फिर नरसिंह मंदिर में खास यज्ञ किया गया। संकट से बचने की प्रार्थना की गई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा का अध्यक्ष कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। आडवाणी शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता हैं जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, 2024 में 2019 से ज्यादा बहुमत के साथ मोदी फिर पीएम बनेंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर राहुल ने कहा, मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती, मैं सर कटवा लूंगा लेकिन आरएसएस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। यात्रा के दौरान एक युवक ने राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश की। राहुल बोले, ये सुरक्षा में चूक नहीं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा, युवक की चेकिंग हुई थी। रामचरितमानस के बारे में शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। शिक्षकों की फिनलैंड ट्रेनिंग विवाद पर केजरीवाल आज उपराज्यपाल पर भड़के। विधानसभा में बोले, बच्चों को अच्छी शिक्षा से रोकने वाले एलजी होते कौन हैं? दरअसल उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने वाली केजरीवाल सरकार की फाइल लौटाई है, जिसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ। चंडीगढ़ नगर निगम में आपकी करारी हार। तीनों पदों पर बीजेपी जीती। मेयर अनूप, सीनियर डेप्यूटी मेयर कंवर और डिप्टी मेयर हरजीत सिंह बनाए गए। पंजाब के जीरा में शराब फैक्ट्री बंद होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, फैक्ट्री की वजह से यहां का पानी दूषित हो रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या पर बेंगलुरु एयरपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने का आरोप लगाया। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। तेजस्वी के नाम की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में कंझावाला के अंजलि मौत केस में एबीपी न्यूज की खबर का असर। पुलिस ने केस में अब हत्या की धारा जोड़ी। पहले सिर्फ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। अंजलि केस में एक आरोपी आशुतोष को कोर्ट से जमानत मिली। आशुतोष उस कार का मालिक है जिससे अंजलि को घसीटा गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखने पर शंकराचार्य को आपत्ति। कहा, देवभूमि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से ही जानी जानी चाहिए। राजस्थान के करौली में क्रेन की टक्कर से शिव मंदिर ढह गया। हादसे में एक महिला की मौत। क्रेन से खुदाई का काम चल रहा था। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी एनकाउंटर में मारे गए। बडगाम में एसएसपी ऑफिस के पास हुआ एनकाउंटर। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिला कर्मचारियों को मिलेगी सरकारी मदद। आईवीएफ से मां बनने पर मिलेंगे 3 लाख। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया।
तमिलनाडु में जारी जलीकट्टू में अब तक 80 से ज्यादा घायल, 1 मौत। 3 दिन पहले शुरू हुआ ये खेल। मदुरै के कलेक्टर बोले सुरक्षा के एक्स्ट्रा इंतजाम। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स 563 अंक चढ़कर 60,655 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 158 अंकों की उछाल। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ गिरने से सड़कों पर जबरदस्त फिसलन। सैलानी के साथ हादसे का वीडियो सामने आया। लद्दाख का द्रास बना सफेद रेगिस्तान, -29 डिग्री तक पारा गिरा। करगिल और जांस्कर में भी 0 से 20 डिग्री नीचे तापमान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से आफत में जिंदगी। बंद रास्तों की वजह से मरीज को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं गांव वाले। शिमला में बर्फबारी के बाद उमड़ी सैलानियों की भीड़, बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए 1575 रुपए सस्ती हुई हवाई यात्रा। एलायंस एयर ने शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए किराया घटाकर 3,563 रुपए किया। राजस्थान के चूरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे गिरा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाले की मार। राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान। फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। यूपी के मुरादाबाद में भीषण ठंड और कोहरे से फसलों को नुकसान। आलू और सरसों की पत्तियां गलने से किसान परेशान। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में अगले 4 दिन खराब रहेगा मौसम। बारिश के साथ बर्फबारी की अलर्ट जारी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।